अलावा जो काम फेसबुक पर हम करते हैं, जो काम दूसरी जगहों पर कर रहे हैं, मतलब अगर आपको बिजनेस चाहिए तो आपको वहाँ पर इंगेजमेंट भी करनी है ना। वही काम जैसे हम गिग लगाई है ना, हमने जैसे हमने प्रीवियस क्लास में गिग लगाई है, सारा के सारा वही कंटेंट, वही टाइटल, वही डिस्क्रिप्शन, वही गिग इमेज एज इट इज आपने लिंक्डइन पे भी लगा देनी है। मतलब एक ही जैसे मेरे को भाई मेरे पास ऐड है तो मैंने एक न्यूज़पेपर में देना है, तो अब दूसरे न्यूज़पेपर में भी लगा ही सकता हूँ ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐड तो मेरा बना बनाया पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मेरे पास जितने भी न्यूज़पेपर के ऑप्शंस होंगे मैं हर जगह पे लगा दूंगा। तो इसी तरह आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप एक चीज़ डिज़ाइन कर लो तो उसे हर प्लेटफॉर्म पे लगाओ, ठीक है। इवन आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उधर भी जाकर इस चीज़ को करें, उधर जाकर भी बेशक पिक्चर की शक्ल में अपनी ऑफर लगा रही हूँ, बोलने की शक्ल में अपनी ऑफर लगा रही हूँ कि जनाब मैं ये कर सकता हूँ। जैसे आप कह रहे हो मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, जो ग्राफिक्स कर सकते हैं वो अपनी वीडियोस बनाएं, ठीक है। और आप एनिमेशन की वीडियोस रिकॉर्ड करो, कोई 10 मिनट में कोई चीज़ बनाना सिखाओ, ताकि कि कोई देखने वाले को पता लगे कि आप प्रोफेशनल हो, तो वो आपसे काम ले सकते हैं फिर। अच्छा, अब अपवर्क कैसे काम करता है ये समझते हैं। अपवर्क का अकाउंट भी हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने साइन अप किया था लिंक्डइन को, जैसे हमने साइन अप किया है फाइवर को, वैसे ही हमने इसको भी साइन अप कर रहे हैं। अच्छा, वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है भाई कोड दें मुझे, इसको मैंने इसमें भी मैंने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई की हुई है। तो आप जब इस पर अकाउंट बनाओगे, इसकी सेटिंग में जाकर आप इस पर भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अप्लाई की हुई है इसलिए मुझे कोड आया है। लेकिन अब आप पहले ये समझ लेते हैं कि इस अकाउंट पर हम काम किस तरह करते हैं, ठीक है। जैसे हम फाइवर पे बात कर रहे थे, तो फाइवर पे जो हमारा काम करने का मेथड था वो क्या था, एज ए हम सेलर बन जाते थे और सेलर बनकर हम एडवर्टाइज करते हैं अपनी स्किल्स को। मगर और हम कितनी स्किल्स लगा सकते थे अपनी, यानी कितनी ऑफर्स लगा सकते थे, 7 एज ए स्टार्टर। फिर जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो वो ऑप्शन हमारे पास बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब हमने कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई पैसे नहीं देने थे प्लेटफॉर्म को 7 गिग लगाने के लिए, बल्कि पैसे हमने उस वक्त देने हैं जब हमें कोई काम मिलेगा तो उसका कमीशन हमने उसको देना था 20%। अब अपवर्क पे जो काम करने का तरीका है ये थोड़ा उल्टे तरीके से होता है, उस तरह नहीं होगा जैसे होता है जैसे हम लोग लोकल काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशंस में कोई जॉब्स आएंगी, न्यूज़पेपर में आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, गूगल पर कोई ऐड लगा होगा, तो आप उसे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको पता लग जाए भाई यहाँ पर जॉब्स आई हैं, तो आप क्या करोगे, सीवी सबमिट करा दोगे। यहाँ पर यही है ना सिंपल स्टैंडर्ड, तो यही है जॉब लेने का। अपवर्क इस तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्क पर सेलर्स नहीं है, अपवर्क पर कौन है, बायर्स हैं। अपवर्क पर बायर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है कि उन्हें कौन सा काम करवाना है और उन्हें कितने पैसों में काम करवाना है। यानी उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे एक लोगो बनवाना है और मुझे ये वाला लोगो जो है ना वो $40 में बनवाना है। अब जो आप स्किल पर्सन हो वो उसको ऑफर देंगे कि जनाब मैं, पहली बात तो ये कि उसने अगर कहा ना $40 का बनाना है तो इसका मतलब है $40 का ही बनाना है। वहां जाकर आप ये बार्गेन नहीं करोगे कि भाई मुझे $100 का बनाऊंगा, यानी आप उसको कोट करोगे कि जी मैं हूं डिजाइनर और मैं आपका लोगो बना सकता हूं, ठीक है, और ये मेरा प्रीवियस काम है। जैसे आप सीवी लेकर पीक सॉल्यूशन में आ जाओगे कि जनाब ये मेरा सीवी है और मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूं, तो आप वहां पर भी यही कह रहे हो कि ये मेरा सीवी है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपका काम करना चाहता हूं। अब उसके बाद क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा, दोनों साइडों पर इंटरव्यूज होते हैं। फाइवर पर जो इंटरव्यू होता है उसे हम मीटिंग कह देते हैं, तो यहाँ पर जो मीटिंग होती है उसको हम इंटरव्यू कह देते हैं। लेकिन नो डाउट जब किसी ने आपसे कांटेक्ट करना होगा तो मीटिंग तो होगी ना, तो फिर आपसे पूछेगा भी कि भाई आपने क्या क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन सा काम किया हुआ है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एक चीज़ से पता लगी कि यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि वो वाला तरीका नहीं है जो तरीका हम लोग पहले यूज करने लगे हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर वहां पर हमने क्या कहा था कि 7 गिग्स लग सकती हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, यहां पर वो कहता है कि आपने ढूंढना है लोगों को जिन्हें आपकी सर्विसेज की जरूरत है। सो आपने क्या करना है, उनको कोट करना है कि जनाब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। लेकिन जब आप किसी को कोट करोगे यानी कोटेशन दोगे, रिप्लाई करोगे, तो उसके लिए उसने ना अपने पास एक समझ लो कि वर्चुअल मनी रखी हुई है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देखिए मैं आगे आया हूँ शायद, हाँ आया नजर, ये क्या लिखा हुआ है,
कनेक्ट, ठीक है चीज है। देखिए क्या कह रहा है, अवेलेबल कनेक्ट्स 125। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी जॉब पर जाओगे तो उसको खरीदने के लिए, उस जॉब को बाय करने के लिए आपको कनेक्ट की जरूरत है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये कनेक्ट कोई पैसे हैं, कोई मनी है, आप कह सकते हो कि ये कोई एक वर्चुअल मनी है। और कुछ कनेक्ट्स 60 कनेक्ट्स जो है वो आपको अपवर्क दे देगा खुद से, यानी जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको इतने कनेक्ट्स वैसे ही मिल जाएंगे, मुफ्त मिलेंगे। अब वो ये डील, इसको डील कैसे कर रहा है, वो इसको कह रहा है कि ये एक वर्चुअल टोकन है। जैसे अभी एक क्लास में एक स्टूडेंट आएगा ट्रायल क्लास लेने के लिए, तो उसके हाथ में कॉलेज वालों ने एक स्लिप पकड़ाई होगी जिस पे लिखा होगा ट्रायल क्लास, वो पढ़ेगा और चला जाएगा। तो उसके बगैर वो कहेंगे भाई क्लास में इसको एंटरटेन नहीं करो। तो वो एक वर्चुअल टोकन है, मतलब उसके अगेंस्ट उन्होंने उससे कोई पैसे तो नहीं लिए, उसको सिर्फ ये बताया कि ये टोकन लेकर चले जाओ और ट्रायल क्लास पढ़ लो आप जाकर। सेम इसी तरह इन्होंने भी आपको कहा कि ऐसे नहीं है कि हर कोई बंदा आए और धड़ाधड़ अप्लाई करता जाए लोगों की जॉब पर, और वो लोग भी अप्लाई करना शुरू हो जाएं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उन्होंने कहा उसकी एक लिमिट रख दी उन्होंने कहा भाई मैं आपको दूंगा 60 कनेक्ट्स महीने के फ्री में, यानी इसको कोई चार्ज नहीं करूंगा। तो मैं आपको 60 कनेक्ट्स दूंगा। आपने क्या करना है, जब आपने जॉब ढूंढनी है तो हर जॉब की कोई प्राइस होगी, प्राइस इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट्स, यानी आप समझ लो ये कनेक्ट नहीं है, ये एक वर्चुअल मनी है, लेकिन एक्चुअली तो ये मनी नहीं है, ठीक है। ये एक वर्चुअल टोकन है जिसके अगेंस्ट जॉब आएगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, जैसे एक जॉब आई हुई है सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट की, इस पर क्लिक करें जरा, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। मुझे क्या कह रहा है, कहता है अवेलेबल कनेक्ट्स 125, और फिर क्या कह रहा है, सेंड अ प्रपोजल फॉर 12 कनेक्ट्स। क्या कह रहा है, कहता है भाई अगर आपने इसको प्रपोजल भेजना है तो इसके लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, 12 कनेक्ट्स। तो ये मैंने कोई पैसे तो देने नहीं है भाई, मैंने जब अकाउंट बनाया था तो उसमें मुझे 60 कनेक्ट्स मिल गए ना, तो मेरे कनेक्ट तो बढ़ रहे हैं ना मंथली बेसिस पर, जरा हर महीने मिलेंगे आपको, तो बढ़ते जाएंगे अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो ये कह रहा है कि आपको चाहिए 12 कनेक्ट्स इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, और आपके पास मौजूद कितने हैं, 125 कनेक्ट्स। तो अब जैसे ही मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 125 में से 12 कनेक्ट्स माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक जॉब अप्लाई कर दी मैंने, उसके बाद एक और जॉब पर अप्लाई किया, उसके भी कनेक्ट्स होंगे। ये कोई लाजमी बात नहीं है कि हर जॉब के कनेक्ट 12 भी होंगे, जॉब टू जॉब डिपेंड करेगा, किसी के कनेक्ट्स ज्यादा होंगे, किसी के कनेक्ट्स कम होंगे। अब आपको जॉब मिल जाती है या आपको जॉब नहीं मिलती, अगर तो आपको ये जॉब नहीं मिलती, किसी और को मिल जाती है, तो आपके जो कनेक्ट्स होंगे वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे जैसे आपको जॉब मिलती जा रही है तो आपके कनेक्ट्स भी कंज्यूम होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद कहता है कि भाई अब आपने मजीद चाहिए कुछ, कनेक्ट्स आपके खत्म हो गए, तो अब क्या करो, बाई कनेक्ट्स, अब पैसे लगेंगे। यानी अगर मैंने 60 कनेक्ट्स यूज कर लिए कि मैंने इतने प्रपोजल्स भेज दिए कि मेरे पास जितने अवेलेबल कनेक्ट्स थे सारे के सारे खर्च हो गए, तो अब मैं मजीद तो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कनेक्ट 0 शो हो रहे हैं। तो कहता है अब अगर आपको कनेक्ट चाहिए तो आप क्या कर लो, मुझसे खरीद लो, ठीक है, यहाँ पैसे देने हैं। आपने देखा फाइवर में कहीं पर पैसे नहीं थे, फाइवर में किसी लेवल पर पैसे नहीं थे। वो कहता है कि भाई 7 गिग्स लगाओ फ्री में, बिजनेस मिलेगा तो मुझे पे कर देना, और 7 गिग्स के लिए वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कह रहा कि 1 गिग फ्री दूंगा तो बाकी की गिग चार्ज करूंगा, आपको 7 गिग्स फ्री में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि खरीद लें आप। अब क्या लिखा हुआ है, योर अवेलेबल कनेक्ट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द अमाउंट टू बाय 10 फॉर 150। इसका क्या मतलब हुआ, 10 फॉर $1.50। क्या कहता है, आपको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे, कितने के, $1.5 के। नीचे आए जरा, आपको कितने कनेक्ट्स लेने हैं, ऑप्शंस आ रही है। यहां से हम कनेक्ट्स परचेज करेंगे, और जैसे ही हम परचेज करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो मुझसे कहेगा हाँ भाई बाय कनेक्ट, फिर वो मुझसे पेमेंट मेथड मांगेगा, मैं उसे अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा तो वो मुझे चार्ज करेगा और मेरे कनेक्ट्स को इजाफा कर देगा। आमतौर पर ऐसा नहीं करते हम, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जितने कनेक्ट्स हमें फ्री मिल रहे हैं हम उन्हीं कनेक्ट्स के साथ जॉब को अप्लाई करें। सो अब आपने ये देखा कि फाइवर में और इसमें डिफरेंट तरीका है। फाइवर में आप सेलर थे, आप एडवर्टाइज कर रहे थे, आप कह रहे थे जनाब ये स्किल्स है मेरे पास, परचेज कर लो। लेकिन अपवर्क में आप सेलर हैं
मगर यहाँ पर आप एज ए सेलर एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एज ए सेलर कनेक्ट्स की ज़रूरत है, लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और आप उन लोगों की एडवर्टीजमेंट के ऊपर जाकर प्रपोजल्स भेज रहे हो कि जनाब आप ये काम करवाना चाह रहे हैं, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो फिर जब हम प्रपोजल भेजेंगे वो हमारे प्रपोजल को देखेंगे, जिसमें वो हमारी क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे कि भाई ये जो काम कर रहा है क्या उसको वो आता भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई मुझसे लोगो डिज़ाइन करवा लो, तो देखेंगे इसने लोगो डिज़ाइनिंग सीखी भी हुई है कि नहीं। नंबर 2 वो ये देखेंगे कि इसने लोगो डिज़ाइन किया भी हुआ है कि नहीं। सब काम वैसे ही हो रहा है जैसे उसमें हो रहा है, लेकिन इसमें तरीका क्या है कि इसमें बायर्स ऑफर्स लगा रहे हैं और फाइवर में सेलर्स ऑफर लगा रहे थे। वहां पर हम गिग्स लगा रहे थे, यहां पर हम कनेक्ट्स के अगेंस्ट प्रपोजल्स भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये होगी, आपको ये चीज समझ में आ गई है, आ गई नहीं ये चीज समझ में। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड वर्क। अब अपने यहाँ पे पहली बात क्या करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है अपना। कोई अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं, अगली क्लास में आप लोगों ने अकाउंट बनाकर आना है और अगली क्लास हमारी होपफुली फाइनल क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग कुछ पूछना चाहो तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं और मैं आपको टास्क भी दूंगा कि क्या काम आपने करना है एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर। अब वो क्या कहता है जी, फाइंड वर्क। मैं इस पर आया आगे। अच्छा, यहां पर एक ऑप्शन आ रही है, देखते हैं जरा क्या आ रही है। यहां अगर मैं लिखता हूं मुझे जॉब चाहिए सोशल मीडिया की, मैं इधर आया। अब आपने समझना, मैं अब आपको क्या बताने लगा। देखिए यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन भी आ रहा है। अरे ये मैंने जॉब ढूंढ ली, कितनी सारी जॉब्स आ गई हैं। और ये जॉब्स कब आई हैं जरा देखें। पहली जॉब क्या लिखा हुआ है, 4 मिनट्स अगो। ठीक है, अच्छा लेफ्ट साइड पर क्या आ रहे हैं, फिल्टर्स, कि भाई आप किस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हो। मतलब ये तो मैंने बता दिया ना, मैं सोशल मीडिया की जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो अब वो पूछ रहा है आगे से आप किस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हो। मिसाल के तौर पर क्या कहता है, पहले नंबर पर क्या कह रहा है, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट के एक्सपर्ट हो। आप अपने मुतालिक बताओगे कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, उसी तरह की जॉब्स आपको दिखाएगा। जैसे मैंने कहा भाई एक्सपर्ट तो ये 5000 है, तकरीबन 6000 है। इंटरमीडिएट में कितनी है, 10,000 है। और एंट्री लेवल पर तो हम कहते हैं भाई हम इंटरमीडिएट हमने चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने फिल्टर लगा दिया उसको। अच्छा, उसके बाद और आगे क्या कहता है, कहता है भाई आप किस रेट पर जॉब ढूंढ रहे हो, यहाँ पर बता सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद और नीचे आए, इसमें और इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप मुझे सिर्फ ऐसी जॉब्स दिखाओ जिनकी रिलायबिलिटी आपके ऊपर हो, यानी आपको पता हो कि ये लोग अपवर्क पे काम भी कर रहे हैं और इन्होंने काम पहले कराया भी हुआ है और इन्होंने पेमेंट की भी हुई है, यानी ये वेरीफाइड है, इनको रिकमेंड कर रहा है। मतलब मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, मेरी एफर्ट ज़ाया नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इनको काम करके दूं तो ऐसे लोग हों जो फेक हों। तो मैंने कहा भाई पेमेंट वेरीफाइड, तो कितने लोग आ गए, 68। उसके बाद क्या कहता है, क्लाइंट हिस्ट्री, नो हायर्स, 1 to 9 हायर्स, 10+ हायर्स। ऐसे ढूंढो जिन्होंने इतने लोग हायर किए हो। ठीक है, सो मैं कहता हूं भाई इतने हायर किए हुए। जरा आप देखें ऊपर क्या हुआ, यहां पर जैसे ही मैंने फिल्टर लगाता जा रहा हूं, यहां पर जॉब्स में भी चेंजेस आती जा रही हैं। अब वो क्या कहता है, कहता है आपने ये जॉब बना लिया, अब इसको सेव कर लो। फायदा क्या होगा कि जो मैंने फिल्टर लगाया मुझे बाद में तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, कहता है इसका नाम क्या रखोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेव होगी जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, ये रखिए क्या लिखा हुआ है आगे नहीं, यहाँ पर जो भी जॉब हमने सेव किया। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इस सेव का क्या प्रॉब्लम है, इस सेव का प्रॉब्लम यह है कि भाई आज तारीख है 11 है ना, और इस टाइम हुआ है 4:55। तो अब मैंने ये जॉब सेव किया। अब फॉर एग्जांपल मैं रात को 12 बजे दोबारा यहाँ पर आता हूँ जॉब ढूंढने के लिए और मैं कहता हूँ चलो भाई मैं अपनी सेव जॉब को देखता हूँ, तो सेव जॉब में यही वाली जॉब आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। होना क्या चाहिए, आपने जो फिल्टर लगाया है और आपने जो कैटेगरी बताई है उसकी रात को जो नई जॉब्स आई हो वो आनी चाहिए। फिर मैंने इसको सेव किया, अगर मैंने इसको 5 दिनों के बाद दोबारा खोला तो फिर 5 दिनों के बाद कौन सी जॉब्स आनी चाहिए, जो 5 दिनों के बाद फ्रेश हैं। लेकिन इस तरह सेव करने से क्या हो रहा है, यही एक ऐसे ही सेव हो रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल सेव तो नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत ही पुराना रिजल्ट मुझे नजर आएगा। ऐसे ही मैं इसको ढूंढूं, बाद में पता लगे जब मैं इसे अप्लाई करूं तो वो कहती ये काम तो हो गया, यही जॉब तो मैंने पहले किसी को दे दी है। तो इस मकसद के लिए कि अगर मैं ये चाहूं, लेकिन ये ज़रूरी भी पड़ा है,
सेव करना क्यों ज़रूरी है? कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, सो मैंने क्या किया, गूगल एड्स एक, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक, एसईओ एक, वीडियो मार्केटिंग एक, यूट्यूब थंबनेल एक, वही 7-8 कैटेगरीज मैंने सेट करके अपने पास रख ली, फिल्टर भी सेट कर दिया होगा। अब जब मैंने देखना होगा कि कोई नई जॉब आई है कि नहीं आई है, तो मैं उस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, उसी वक्त जो नई जॉब्स आएंगी, और हो सकता है ये फिल्टर मैंने को 5 महीने पहले सेट किया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 5 महीने पुरानी जॉब्स आएंगी। ये कैसे होगा अब आपको ये बताने लगा। ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ये इसका नाम क्या है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसका नाम क्या आ रहा है जी, फीड ब्रो, फीड BRO, ठीक है, ये एक्सटेंशन का नाम है फीड ब्रो। आप क्या करो, यहां आकर लिखो डाउनलोड फीड ब्रो क्रोम एक्सटेंशन। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए आ गई है, गूगल क्रोम में चले गए हम। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, जैसे हमने उधर क्विक व्यू की थी ना, फाइवर क्विक व्यू किया था, यहाँ पर आपने फीड ब्रो करना है। ये आ गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 40 लिखा हुआ भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 40 जॉब्स नहीं आई हुई हैं जो मैंने पहले फिल्टर किए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये फिल्टर लगाने कैसे हैं, यानी हमने ये फिल्टर, आपने ये फिल्टर घर में जाकर कैसे सेट करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फीड ब्रो को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर ये नजर आ गई, ओके। अब आ जाते हैं वापस इसमें, यहां पर आ गए, ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये फीड का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। ये मैंने फिल्टर लगा लिया ना अभी। चले मैं कहता हूं यहां पर मैं कोई और जॉब ढूंढ लेता हूं। मैं कहता हूं PPC एड्स, ये गूगल एड्स होते हैं, बल्कि PPC एड्स भी नहीं करते भाई। आप सब लोग ग्राफिक डिजाइनर करते हो ना, तो हम कहते हैं यूट्यूब, मतलब ये तो सब कर सकते हैं ना, यूट्यूब थंबनेल। वैसे तो मैंने आपको फेसबुक एड्स का भी सिखाया, फेसबुक एड्स को भी आप देख सकते हो और यूट्यूब थंबनेल को भी देख सकते हो। क्या कह रहा है मुझे, जो भी मैंने लगाया उसने क्या कह दिया, कितनी जॉब्स आई हैं, 718 आ गई हैं, लेकिन इस वक्त ये लेटेस्ट आ रही है। अब अगर इसको कल इस टाइम पर मैं खोलूंगा तो इसी सेव में तो यही निकलेगा, फिर कल इस टाइम पर तो मुझे वो आनी चाहिए जो कल लेटेस्ट हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फीड ब्रो की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली। पहले स्टेप में मैंने ये इंस्टॉल की। जब ये यहाँ पर आ गई है, उसके बाद यहाँ से मैंने अपना सारा फिल्टर लगा लिया कि कैसी जॉब्स मुझे चाहिए, और उसके बाद मैंने इस पर क्लिक करना है। कहाँ पर, ये जो निशान नजर आ रहे हैं ना, इस पर आपने क्लिक करना है। देखते हैं क्या होता है। ये दो ऑप्शंस आ गए हमारे पास, और ये क्या लिखा हुआ है, RSS, और ये लिखा हुआ है एटम। ये नहीं करना हमने क्या करना है, RSS। इस पर क्लिक करो, देखिए अब क्या हुआ, सब कुछ ही चेंज हो गया। एक कोड जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब हमने इस कोड को कुछ नहीं करना, ठीक है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमने क्या करना है, ये जो URL ऊपर आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लेना। URL को मैंने सिलेक्ट किया, फाइवर में ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे, हाँ, यहां पर अब हमने ऐसे करना है, कॉपी किया, और अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस पर क्लिक करता हूं। नहीं, अब मैंने पेस्ट अभी नहीं करना। देखें अभी मैंने किस पे क्लिक किया, फीड ब्रो की एक्सटेंशन पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने क्या कहा, ओपन फीड रीडर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसे खोल दो। आगे ये ऑलरेडी देखिए एग्जांपल के लिए मैंने 2 बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब हम एक नया बनाने जा रहे हैं। मैं क्या, अभी तो हम नया बनाने जा रहे हैं ना एक। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड अ न्यू फीड। इस पर क्लिक किया, ऐसे ही निशान था ना वहां पर भी। अच्छा, यहां पर आगे क्या कहता है, फीड URL। अभी आप कॉपी किया ना आपने, वो यहां पर पेस्ट कर दें। उसके बाद क्या करो, लोड का बटन प्रेस करें। पहले मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने लोड का बटन प्रेस किया। क्या हुआ, आ गया, सब कुछ बन गया, ठीक हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल। भाई ये किस तरह की जॉब थी, यूट्यूब थंबनेल की थी ना, तो मैं लिखता हूं लेटेस्ट। मैं इसका नाम रख रहा हूं अपने लिए, ताकि मैं जब देखना चाहूंगा मैंने कौन सी थंबनेल की कहां पर रखी हुई है, लेटेस्ट यूट्यूब थंबनेल जॉब्स, ठीक है। और फिर क्या करूंगा मैं, इसको सिंपल से कहता भाई आपने पहले भी ये लिखी हुई है, नाम जरा चेंज कर लें थोड़ा सा।
नाम नया कर दिया मैंने तो। कहता भाई इस कैटेगरी को तो आप पहले ही यूज कर रहे हैं। हाँ ओके, ये क्या लिखा हुआ है डिलीट, इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि वो आपको समझाने के लिए नई कैटेगरी भेजे। अब तो निकल गई यहाँ से, फिर से एक दफ़ा लोड कर लेते हैं और अब हम कह देते हैं यूट्यूब थंबनेल जॉब्स। आगे अब आप देखिए इसे ऊपर वाला जो आ रहा है वो क्या है, 23 अगस्त 23, यानी ये अगस्त में मैंने बनाई थी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। पहले ये देखें क्या होता है, देखिए जरा लेटेस्ट जॉब कौन सी आई है, अगस्त की तो नहीं है। लेटेस्ट जॉब किस तरीके की आ रही है, 11 अक्टूबर की 33 मिनट पहले अभी अभी आई है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मुझे लेटेस्ट जॉब दिखा रहा है। अब मैं अगर कल आकर खोलूंगा तो फिर मुझे कल लेटेस्ट जॉब दिखाएगा, ठीक है। और ये देखें जॉब्स आ रही हैं, ये हैं वो जॉब जिन्हें हमने अप्लाई करना है। इस जगह पर आकर हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में ये हम अप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है, और वहीं पर ये इंशाल्लाह हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई है बात, क्या करना है। अब आपने यहाँ पर अपना फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है जरा ये भी देख लेते हैं। किसी एक अकाउंट में जल्दी से मैं बता देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल फाइवर बोल रहा हूँ, अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। कौन सा अकाउंट खोलूँ जिसमें ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। इस पर मुझे लगता है कि बना ना हो, इसको देख लेते, शायद इस पे ना बना हो, या इस पे नहीं बना होगा जी। कहाँ पर जाए, अपवर्क पर जी। क्या करेंगे, साइन अप। ये अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने अकाउंट बनाना है। अब आपने बताते जाना क्या करना चाहिए ताकि आप घर जाके कंफर्टेबल हो। क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन करूँ कि दूसरे वाला करूँ, दूसरे वाला। आई एम क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। सो हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, सेकंड। एग्री। फिर क्या कहता है, गूगल से चला लें। चलो जी, मैंने कहा इस अकाउंट से बना लो जी। बनने जा रहा है अकाउंट, यस आई अंडरस्टैंड। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट माई अकाउंट। बन गया, जीमेल से बन गया हमारा अकाउंट। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब वो क्या कह रहा है आपको, आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम पहले प्रोफाइल बना रहे थे फाइवर में जाकर भी, इधर से करेंगे गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई एम अ ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एन एक्सपर्ट। भी ब्रांड न्यू तो नहीं करना चाहिए ना, कम से कम सेकंड वाली ऑप्शन को चूज कर लेते हैं ताकि उसको फील हो कि हम कुछ काम पहले भी कर रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट का बटन दबा दें, वो रिकॉर्डिंग का बटन ऊपर आ रहा था। फिर क्या कह रहा है, टू अर्न मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड। भी क्या पर्पस क्या आपका, आपने अपनी मर्जी से पर्पस चूज कर लेना है। टू अर्न मनी, चलो जी मैं कहता हूँ टू अर्न मनी कर दिया आपने। फिर नेक्स्ट करें। फिर क्या आ रहा है जी, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, ठीक है जी। आई वुड लाइक टू पैकेज माई वर्क, दोनों कर देता हूँ मैं, दोनों ही ऑप्शंस कर दिए। यहाँ पर दो का ऑप्शन दिया हुआ था ना उसने मुझे, तो मैंने कहा भी दोनों ही बता देते हैं। फिर क्या कहता है, नेक्स्ट क्रिएट। स्किप करना चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं क्रिएट करो मेरी प्रोफाइल। अब देखें आगे क्या कह रहा है, कहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। अब देखें लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस का पता लग गया आपको। वो कहता है अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन में पहले से बना रखी है तो आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल को सेव करो और यहां से उसको इंपोर्ट कर लो। अब लिंक्डइन से प्रोफाइल कैसे लेते हैं वो भी देख लें। ये मैं आ गया हूँ लिंक्डइन पर, अपने अकाउंट पे आ गया। मैंने यहां से प्रोफाइल लेनी है अपनी भी ले सकता हूं, किसी की भी ले सकता हूं। कंपनीज वाले ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखकर, इसीलिए कह रहा हूं कि लिंक्डइन पर आपको होना चाहिए।
अब वो अखबारों में इश्तिहार देने वाला टाइम भी खत्म हो गया। अब लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा जॉब कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले देखते हैं कौन से लोग हैं प्रोफेशनल जो लिंक्डइन पर मौजूद हैं, उन्हीं को हायर कर लेते हैं। ये देखो मोर पर गया हूँ मैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बन गई फाइल। ये पूरा मैंने अपनी जो प्रोफाइल बनाई होगी, जो जो डाटा प्रोवाइड करके, आप समझ लो मेरी सीवी फाइल बन गई है। इस पर आओ, ये देखिए बन गई है, इसको खोलो, आगे जो कुछ मैंने इसको डाटा प्रोवाइड किया हुआ उससे सारा सीवी बन गया। ये मैंने जो डाउनलोड किया ना, इसको वो मुझे कह रहा है कि भाई यहां पर आकर क्या कर दो, अपलोड कर दो। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, कह रहे हैं अपलोड योर रिज्यूमे। अगर आपने अलहदा से अपना कोई सीवी बनाया हुआ है वो यहाँ पे लगा दो। फिर क्या कह रहे हैं, फिल आउट मैनुअली, कहता है भाई डायरेक्ट ही बताते जाओ मुझे सारा डाटा, अपनी नाम, फादर नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बताते जाओ, मैं बना दूंगा। अब आप लोग मेरा ख्याल है बना देंगे। इस तरह करके आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो उसके बाद आपने फीड ब्रो इंस्टॉल करनी है। फीड ब्रो के बाद जो जो जॉब्स आप ढूंढना चाहते हो उन्हें फिल्टर करके फीड ब्रो में लगा दो, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप आए जॉब्स को अप्लाई करने के लिए तो आप अपनी फीड ब्रो में से जाकर उस पर क्लिक करें। जैसे मैंने यहाँ पर फीड ब्रो बनाई हुई है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने और भी कुछ रखा हुआ था फीड ब्रो में, इसको रहे, लेकिन जॉब्स मैंने यहाँ आकर ढूंढनी है। फिर मैं अपवर्क पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने फीड ब्रो पे क्लिक करूंगा, ओपन। ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब थंबनेल, ये लिखा हुआ है 23 अगस्त। इस पर आए जरा, देखें जरा कितनी देर पहले जॉब आई है, 27 मिनट्स पहले एक जॉब आई है। यानी 27 मिनट्स पहले किसी ने ये जॉब लगाई है कि मुझे ये ज़रूरत है। हो रहा है नीचे, ये कितनी देर पहले आई है, 3 आवर्स पहले आई है। ये क्या कह रहा है, इंटर्नशिप थंबनेल डिज़ाइनर फॉर न्यू गेमिंग चैनल, इसको भी ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको पहले अच्छे तरीके से, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, जो इतना सारा उसने लिखा हुआ है ना, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करवाना चाह रहा है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको लगेगा कि ये आपसे रिलेटेड है तो आपने इसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है, बजट इतना है। दूसरे नंबर पर क्या आ रही है, प्रोफेशनल टीम फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन। फिर नीचे आओ, यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ के लिए, वीडियो की एसईओ करने के लिए किसी बंदे ने जॉब मांगी है कि भाई ये काम करना है, और इसका बजट भी उसने दिया हुआ है कि $100 है इसका, ठीक है। यानी कि इस सारे टास्क के लिए वो कितने देगा, $100 देगा। तो इनको हम लोगों ने फिर अप्लाई करना है इस तरीके से। इस पर आगे क्लिक करो, ये जॉब कैसी है देखें। ये क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, यानी इसका वेरीफाइड पेमेंट मेथड है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इस जॉब को अप्लाई करूं तो मैं कॉन्फिडेंस से इसका काम करूंगा कि भाई मुझे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि अपवर्क ये कह रहा है कि इसका मेथड वेरीफाइड है। चलो, और आगे क्या कह रहा है कि कितने कनेक्ट चाहिए आपको, 12 कनेक्ट चाहिए इसके लिए। चलिए इंशाल्लाह।